तो नमस्कार दोस्तों, जैसे मार्केट में डिस्कस किए थे कि 26,000 का एक लेवल है, जो अगर टूटता है तो मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है। और वही हुआ, 26,000 का इम्पोर्टेंट लेवल मार्केट में टूट गया। 26,100 पे हम खुले थे, अच्छा खासा ट्रेड हो रहा था, 26,000 आसपास ही मार्केट दिन भर टिका था। लेकिन लास्ट आवर में हेवी सेलिंग देखने को मिला। वो 26,000 का जैसे ही हम लेवल टूटा, मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया, 25,900 तक मार्केट फिसल गया। लास्ट आवर में 25,960 में मार्केट आके क्लोजिंग दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में अब कोहराम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो राउंड फिगर था 26,000 एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा था, वो टूट गया है। अब इसके बाद एक तगड़ी पिटाई मार्केट में चालू हो सकती है। यह है ऐसा। कल चार एक्सपायरी एक साथ हैं, चाहे निफ्टी की बात करें, चाहे सेंसेक्स की, चाहे बैंक निफ्टी की, तो और मिड कैप निफ्टी की। तो चारों तरफ जो एक्सपायरी है उसका क्या रुझान देखने को मिलेगा, सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। मैं इससे भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरह से मार्केट में कोहराम देखने को मिला आज के दिन में। और ये देखिए, एक बड़ा सा कैंडल जो दिख रहा है, ये बिग बार कैंडल है। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न इसे कहते हैं। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न मतलब जो इतने भी बुल थे इसके कैंडल में सबको ये समा गया है। 25,960 पे आके क्लोजिंग दिया है। ये बड़ा बिग बार जब जब बनता है, मार्केट में एक तगड़ी सेलिंग देखने को मिलती है। ये बिग बार ये बता रहा है कि कोई बहुत बड़ा पोजीशन सेल किया है, और वो कोई और नहीं है, वो है एफआई। 4,071 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है, और इसी कारण ये सेलिंग यहीं से आई है। अब ये सेलिंग को किस तरह से रेक्टिफाई मार्केट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 25,960 पे आके खड़ा हुआ है, और इसका लो की बात करें तो 25,907 पे है। कल का इंपॉर्टेंट लेवल यही रहेगा, 25,907। अगर ये 25,900 जो कल का लो है ये टूटता है, तो मार्केट और बड़ा गिरावट दिखा सकता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल 25,907 का। ऊपर का लेवल ये रहा हाई, यह है 26,138। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 26,138 को पार करना होगा, तभी एक बड़ी रैली दिख सकती है मार्केट में। हालांकि कल एक्सपायरी है, कोई भी बड़ा मूव या छोटा मूव बड़ा रूप दिखा सकता है, क्योंकि चार एक्सपायरी एक साथ है, और ऐसा मार्केट में बहुत ही रेयर ही देखने को मिलता है। और यही रीजन है कि कल ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। यह है 26,144 ऊपर का लेवल, 26,140 से राउंड फिगर में कर देते हैं, नीचे 25,900 राउंड फिगर में। यानी 25,900 टूटता है तो बड़ी गिरावट, 26,140 टूटता है ऊपर की ओर तो बड़ी तेजी। बीच में मार्केट टाइम पास कर सकता है। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट में। देखिए, ये जो बड़ा कैंडल दिख रहा है यहीं सेलिंग हुई है सबसे बड़ा, और इसके बाद यहाँ से सेलिंग चालू हुई, और उसके बाद देखिए इस तरह से गिरावट हुई। तो ये गिरावट 26,114 से ही चालू हो गई थी, और अगर कोई यहाँ से सेलिंग करके यहाँ स्टॉप लॉस लगाता तो ये सेलिंग को पूरा कंज्यूम कर सकता था, अच्छा फायदा उठा सकता था। लेकिन फिलहाल हाई और लो को हमने मार्क किया, और वो हाई और लो क्या था, 26,140। यहाँ पे ये लेवल दिख रहा है, यहाँ पर 26,140 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये मार्केट कल उसके ऊपर टिक जाता है तो मार्केट बड़ी रैली दिखा सकता है। ये है 26,140 का लेवल जो इसका हाई था, और लो ये है 25,900 जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल के दिन में। अगर ये 25,900 तोड़ देता है तो मार्केट बड़ी पिटाई करवा सकता है। फिर नीचे की ओर मार्केट 25,800 और उसके ठीक नीचे 25,700 तक भी जा सकता है। ये अगर 25,900 का लेवल तोड़ता है तो कहां तक सपोर्ट ले सकता है मार्केट,
ये पहला सपोर्ट जोन रहेगा इसका 25,800 का, और अगर 25,800 तोड़ता है तो मार्केट और नीचे फिसल सकता है 25,760, और ये सपोर्ट 25,700 तक मार्केट नीचे की ओर फिसल सकता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि अगर मार्केट 25,900 को तोड़ता है तो फिर 25,700 आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं और सपोर्ट, मेजर सपोर्ट दिख नहीं रहा है। ये 25,713 का सपोर्ट है जो मार्केट सपोर्ट लेना चाहेगा इसी लेवल पर। तो 25,900 अगर टूटता है तो 25,700 ऊपर, अगर ये 26,100 को पार कर लेता है तो 26,200 तक मार्केट जा सकता है। फिलहाल ये लेवल को हमें नोट कर लेना चाहिए। यह है 26,140, इसको पार करता है तो 26,200, 26,240 दिखा सकता है मार्केट। इन केस ऑफ 25,900 तोड़ता है तो नीचे की ओर 25,800, 25,700 का लेवल मार्केट दिखा सकता है। बीच में अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता है तो केवल टाइम पास और प्रीमियम डीके करने का काम करेगा। इनकेस ऑफ 75 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिवार्ड बैठ सकता है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो ये घट के 0.64 पे आ गया है। एक दिन के कैंडल में ये 7 के नीचे आ गया है, यानी 0.7 के नीचे जब पुट कॉल रेशियो आता है तो मार्केट बियरिश मोड माना जाता है। इंडिया विक्स भी काफी बढ़ गया है। इंडिया विक्स का मतलब है फियर बढ़ जाना है। 13.24 पे आ गया है जो 12 में रहता था। यही रीजन है कि मार्केट काफी तेजी से गिर रहा है, और सबसे बड़ा कल्प्रिट रुपीज रहा। ये रुपीज 89.16 पे आ गया है, यानी $1 के लिए इंडिया को 89.16 करीब करीब 90 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, जो पहले 85, 86 पे रहता था। और एफआई इसी का फायदा उठा रहे हैं। 4,071 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया है। हालांकि डीआई ने भरपाई करने का काफी कोशिश किया है, 4,373 करोड़ का माल खरीदा भी है, लेकिन ये 108 पॉइंट फिर भी मार्केट नीचे टूट गया। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 26,000 के लेवल पे देख सकते हैं काफी हेवी सेलिंग हुई है। ये दिखा रहा है कि यही मार्केट को गिराया है। 26,000 का पुट में देखिए जबरदस्त तेजी हुआ है, और यही लेवल है जो मार्केट को नीचे लेके आया है। नीचे अगर बात करें अब 25,900 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा दिखने को मिल रहा है। और ये देखिए ये है 26,950 पे सबसे ज्यादा ओआई यहाँ देखने को मिल रहा है, और ठीक उसके नीचे 25,900 यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी सबसे ज्यादा ओआई है। 42,80,000 कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 69,500 लाख इतना का पुट राइट किया गया है। तो कुल मिला के सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।